कहानी का प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के पास एक गांव था जहां एक रहस्यमयी अंधकार का महल था। कहते थे सूरज की रोशनी कभी उस महल के अंदर नहीं पहुंचती। दिन हो या रात वहां हमेशा घना अंधकार छाया रहता। गांव वाले उस महल के आसपास जाने से भी डरते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसने राजा को बताया कि उस महल में एक बहुमूल्य मणि छुपी हुई है जो पूरे राज्य को सोने की तरह समृद्ध बना सकती है। लेकिन उस मणि को पाने के लिए राजा को उस महल में जाना होगा और वहां मौजूद 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर राजा उत्तर देने में असफल रहे तो वे महल में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने साहस दिखाते हुए उस महल में जाने का निश्चय किया। महल के अंदर का रहस्य। राजा विक्रमादित्य अंधकार के महल में पहुंचे। अंदर एक ऐसा अंधेरा था जिसे कोई दीपक या मशाल भी भेद नहीं सकती थी। अचानक उन्हें सामने 3 जलती हुई आंखें दिखीं। वो 3 आंखें किसी अदृश्य प्राणी की थीं। उस प्राणी की भारी आवाज गूंजी, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हें यहाँ से बहुमूल्य मणि चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाओगे। राजा ने सहमति जताई और कहा, पूछो अपने प्रश्न। पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा जीव है जो मरने के बाद भी जीवित होता है? राजा कुछ देर सोचते रहे और बोले, उत्तर है बीज। बीज को जब मिट्टी में डालते हैं तो वह मरने जैसा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी वह एक नया पौधा बनकर जीवित हो उठता है। आवाज ने कहा, उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, वह क्या है जो पानी में डूबता है लेकिन फिर भी तैरता है? राजा ने विचार किया और उत्तर दिया, सूरज की छाया। जब पानी में देखते हैं तो सूरज की छाया पानी के साथ साथ बहती है लेकिन कभी डूबती नहीं। उत्तर सही है। अदृश्य प्राणी की आवाज फिर से गूंजी। तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न, यह बताओ, तुम्हारे सामने जो मैं खड़ा हूं, क्या मैं जीवित हूं या मृत? यह प्रश्न सुनते ही राजा विक्रमादित्य चौंक गए। महल के अंदर अदृश्य प्राणी के होने का आभास होता था लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता था। राजा सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उत्तर दिया, तुम न जीवित हो न मृत, तुम एक शापित आत्मा हो जिसे मुक्ति की प्रतीक्षा है। महल के अंदर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे महल के अंधकार में एक रोशनी फैलने लगी। वह अदृश्य प्राणी सामने प्रकट हुआ। वह वास्तव में एक राजा की आत्मा थी जिसे शाप के कारण इस महल में कैद किया गया था। कहानी का अंत। विक्रमादित्य के सही उत्तरों ने आत्मा को मुक्त कर दिया। आत्मा ने धन्यवाद देते हुए राजा को वह बहुमूल्य मणि सौंप दी। जैसे ही मणि राजा के हाथों में आई, महल का अंधकार मिट गया और वह महल स्वर्ण महल में बदल गया। बेताल ने कहानी खत्म करते हुए पूछा, तो बताओ राजा विक्रम, क्या वह आत्मा सही थी जिसने तुम्हें मणि सौंपी? क्या उसे सच में मुक्ति मिली? राजा विक्रमादित्य ने चुप्पी साध ली, क्योंकि यदि उन्होंने उत्तर दिया तो बेताल फिर से उड़ जाएगा। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा धैर्य काबिले तारीफ है राजा। अब चलो, मुझे वापस ले चलो।